ओकेजन कोई भी हो उसे स्पेशल बनाएंगे हम। आइए रोज क्रिएशन, जहां है ब्राइडल कलेक्शन, ट्रूजो, फेस्टिव वेयर, मेहंदी आउटफिट, साड़ीज, कॉकटेल गाउन्स की वाइड रेंज का लेटेस्ट कलेक्शन। For upcoming festive and wedding season, exhibition come sale on 27th and 28th September. Rose Creations, Firozpur Road, Ludhiana. 431 करोड़ की लागत से जोगिंद्रनगर में बन रहा ऊहल प्रोजेक्ट अब 2500 करोड़ का हो चुका है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है और अभी तक जारी है। अब इस प्रोजेक्ट की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिकायत की जाएगी। जोगिंद्रनगर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर ने कहा कि जिस प्रोजेक्ट की मेन पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान ही फट गई, उस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता क्या होगी। जीवन ठाकुर ने कहा कि जोगिंद्रनगर के विकास में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। विकास के नए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। का जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रोजेक्ट को जो 400 करोड़ पे बढ़ने वाला प्रोजेक्ट है वो 250 करोड़ में पहुंच गया है। और मुझे आपको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि इसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। और इस प्रोजेक्ट को जैसे कि पीछे जो पाइप फट गया था, और मुझे ये खतरा है कि जिस क्वालिटी से इस प्रोजेक्ट में काम हुआ है और जिस तरीके से लोगों जो एम्प्लॉइज़ ने या जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि राजनेताओं का भी जो है भ्रष्टाचार इसमें सम्मिलित है। ये डर है कि जो रिजर्वायर नीचे बनी है, ये अगर कहीं हम इसको फुल करते हैं, पानी से इसको भरते हैं, तो ये रिजर्वायर कभी भी फट सकती है। मुझे तो ये शंका है कि मैं 1-2 बार वहाँ गया तो मुझे लगा कि ऑफिशियल जो है वो बता नहीं रहे हैं। अगर ये पूरी भर जाएगी तो ये एक ना एक दिन ब्लास्ट होगी। मतलब यू विल खतरा हो सकती है। यस यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा, और इसके सक्सेस होने का अब इसको नए सिरे से कैसे बनाएंगे, इसके इस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने में मुझे तो लगता है कि शंका है कि ये सफल होना इसका बहुत मुश्किल है और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मैं ऑनरेबल सीएम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को देखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे जोगिंद्रनगर को इस प्रोजेक्ट का होने वाला है। प्रपोजल्स हम डिस्कस करेंगे, बुलाएंगे इसमें, और कहाँ कमियां हैं, कहाँ ये रुकी पड़ी है, तो वी विल डिस्कस एंड सी ऑल दिस। उसके बाद दूसरी बात जो बाईपास की है, मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, इसका बार जो है इसकी ट्रैक बदलता जा रहा है। और अब देखते हैं कि अगर ये बाय द वे जो हमारा एनएच का जो अप्रूवल जो कहीं नीचे से होती है, तो तब भी हमें बाईपास की तो शायद ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफेंस के अंडर ये रोड है, तो इसलिए हाँ, इसलिए ये देखते हैं इसमें। ये मतलब ये प्राथमिकताओं में है एक। हाँ, बिल्कुल। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी संगठन के प्रति एक समर्पित सिपाही रहे हैं और हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चले हैं। और जहाँ तक इनाम की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका भी और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 35-40 वर्ष संगठन के अपना जिंदगी का गोल्डन पीरियड जो है संगठन में लगा दिया, वो आदमी मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे लिए मुख्यमंत्री बन गए हैं, मेरे लिए वही एक इनाम है। बाकी क्योंकि हमारा फर्ज जो है संगठन को मजबूत करना और लोगों की सेवा करना, ये मेरा एक हॉबी है, उसको मैं करता रहूँगा। तो मेरे लिए वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, यही मेरे लिए बड़ा इनाम है। आपने संगठन की भावना का, द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी जो है, क्योंकि ये लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होती है, तो इसलिए कर्मचारी अपने जो हमारे गरीब और आम परिवार हैं उनके लिए जो पॉलिसीज सरकार बनाने जा रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए जो हमारे घोषणा पत्र में था, हमारे गारंटीज योजनाएं हैं, वो सभी जो है जन जन तक, जो डिज़र्विंग जो परिवार हैं उन तक पहुंचाने में
मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उसमें हमारा सहयोग देंगे, सरकार का सहयोग देंगे। मेरे हिसाब से संगठन कांग्रेस पार्टी की नीतियों के हिसाब से चलेगा। और क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, अगर मैं कुछ भी हूँ तो मेरे पीछे हाथ का, मेरी पीठ के पीछे हाथ का पंजा था, तब मैं आज यहाँ पे हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, आपको मालूम होगा कि जब मोदी की लहर थी 2015 से 15-20 के बीच में, तो मुझे जोगिंद्रनगर के ही वरिष्ठ नेता के बेटे के अगेंस्ट चुनाव लड़ने का मौका मिला था। तो मैं उस वक्त ब्लॉक प्रेसिडेंट था, तो हमने वो चुनाव भी जीता। और मैं पंचायत का प्रधान का जो चुनाव था वो भी भारतीय जनता पार्टी की महिला युवा मोर्चा की जोगिंद्रनगर की अध्यक्षा के विरुद्ध मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान हुआ। और मेरी पत्नी को भी जो महिला युवा मोर्चा की अध्यक्षा बीजेपी की थी, उसके अगेंस्ट चुनाव लड़ा। तो मैंने हमेशा चैलेंज ही फेस किए, सरकार के वक्त में हुआ था। और मैं इसमें किस बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने राजनेताओं की बात की। इसमें बीजेपी के, कांग्रेस के बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि जो भी होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज़पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01 892 264713 पर।